भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर तमाम तरह की अटकलें खत्म हो गई और आदित्य साहू जो कि प्रदेश महामंत्री हैं, उन्हें केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया है। राज्यसभा उम्मीदवार बनने के बाद वो बेहद खुश है। उन्होंने बताया कि जो भी संगठन का लक्ष्य है वो पूरा करूंगा, राज्य के विकास के लिए कार्य करना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने आदित्य साहू को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित करने के नाम पर अपनी खुशी जाहिर की। प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि साधारण से साधारण कार्यकर्ताओं को जगह दी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास भले ही विधायकों की संख्या 25 है, लेकिन मुझे 31 वोट मिला था और इससे भी ज्यादा आदित्य साहू को मिलेंगे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार आदित्य साहू कल यानी मंगलवार को नामांकन करेंगे। कभी सपनों में नहीं सोचा था कि मेरे से साधारण कार्यकर्ताओं को संगठन प्रत्याशी के रूप में चयन करने का काम करेगी। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे कार्यकर्ता को जो जमीन पर लगातार 30 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहा है, बूथ से लेकर के प्रदेश के महामंत्री तक की यात्रा को सफर किया और कहा जा सकता है मृदुभाषी, साथ में संगठन का विस्तार, सैद्धांतिक अधिष्ठान, इन सारे चीज़ों को सहेजते हुए पार्टी की सेवा, माँ भारती की सेवा लगातार करने वाला कार्यकर्ता आदित्य साहू जी को ये उम्मीदवार बनाया गया है। इसके लिए मैं पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से, झारखंड की सरजमी से, झारखंड के तमाम जो जनता है यहाँ की, उनके तरफ से मैं केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ। दिल्ली चुनाव आयोग में बसंत सोरेन पर आरोप मामले में सुनवाई हुई। बीजेपी की लीगल टीम भी मौजूद रही। बसंत सोरेन की तरफ से लीगल टीम भी चुनाव आयोग पहुंची। वहीं दोनों लीगल टीम ने चुनाव आयोग के सामने अपना अपना पक्ष रखा। बीजेपी का आरोप है कि गलत तरीके से बसंत सोरेन के नाम से खनन का लीज हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद गढ़वा अनुमंडल के लिए मतगणना 31 मई को बचाव समिति प्रांगण में सुबह 8 बजे से शुरू होगी और इसे लेकर बचाव समिति को सुरक्षा घेरे में रखा गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे परिसर को बांस बल्ली से घेर दिया गया है। वहीं वरीय पदाधिकारी को मजिस्ट्रेट ड्यूटी में लगाया गया है। मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि गढ़वा अनुमंडल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतगणना का काम बाजार समिति के कैंपस में होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। काउंटिंग के लिए अलग अलग प्रखंडों के लिए अलग अलग टेबल बनाया गया है। के अंतर्गत जो भी प्रखंड पड़ रहे हैं तो उनका ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतगणना का तैयारी चल रहा है, जो कि सुरक्षा का सारा इंतजाम कर लिया गया है और काउंटिंग हॉल वगैरह का सबका तैयारी चल रहा है और 31 तारीख को मतगणना शुरू होगी। पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण का मतगणना 31 मई से शुरू होगा, जो 3 जून तक चलेगा। और उधर मतगणना को लेकर राज्य जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। पूर्वी सिंहभूम जिला में 2 जगह मतगणना केंद्र बनाया गया है और एक कोऑपरेटिव कॉलेज जहाँ तीसरे चरण के मतदान की मतगणना होगी और दूसरा कृषि उत्पादन बाजार समिति जहाँ चौथे और अंतिम चरण के मतदान की मतगणना होगी। उधर दोनों जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है कि कौन से ग्रुप में जाएं, अच्छे विद्यार्थियों के ग्रुप में या फिर जो नशे करते हैं उनके तरफ, क्योंकि ये जो एडोलेसेंस पीरियड है ये ऐसा होता है कि मन बहकता है और अपने ऊपर काबू नहीं रहता है और उनको लगता है कि नशा जो है हमें अल्प समय के लिए प्लेजर देता है, एंजॉय दे सकता है, हम डिप्रेशन से भाग सकते हैं, अपने फेलियर से भाग सकते हैं और कुछ देर के लिए। राजधानी रांची में अपराधियों ने दिन दहाड़े जमीन के बड़े कारोबारी बिल्डर कमल भूषण के अपराधियों ने
गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना सुखदेव नगर थाना अंतर्गत पंडरा उपस्थित देवी मंडप रोड में हुई और बताया जा रहा कि कमल भूषण किसी से मिलने जा रहे थे और इसी बीच फोन आने पर गाड़ी से उतरकर बात करने लगे और इस दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। अपराधियों ने कमल भूषण को 4 गोली मारी। गोली लगते ही कमल भूषण मौके पर ही गिर गए, जिसके बाद स्थानीय लोग उन्हें आनंद फानन में पास के चौधरी नर्सिंग होम ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कमल भूषण का शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है।